हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल सर्विसेज एकेडमी में। अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, जैसे कि कोस्टल एरिया हो गया आपका, बाउंड्रीज एरिया हो गया आपके, कितने स्टेट हैं और कौन कौन से स्टेट आपके कोस्ट वाले एरिया पे हैं, कितना एरिया है पूरा का पूरा इंडिया का, कितने परसेंट लैंड शेयर करता है वो। ठीक है, ये सारी चीजों का हम डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ तक कि हमने हिमालय के बारे में, हिमालय कितने रेंजेस में है, ठीक है, जैसे ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। उसके बाद थोड़ी बहुत मैंने आपको जानकारी दी, किसके बारे में, भाबर के बारे में, तराई के बारे में, बांगर के बारे में, खादर के बारे में। ये सारी चीजों के बारे में हमने पिछले 2 क्लासेस में बात कर लिया है। अब हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सारी चीजों को मैप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैप से पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी और आपको क्या होगा, आप समझने के लिए ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, और मेरे लिए भी आपको समझाना काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि मैप है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी विदाउट आप मैप नहीं कंप्लीट कर सकते। तो क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो किससे आता है, मैपिंग से आता है। ठीक है, मेरी आवाज में थोड़ा बहुत ग्लिच हो सकता है क्योंकि मेरा गला खराब है, तो इसके लिए परेशान ना हो, और 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा मतलब थोड़ा ये नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं रुक रुक के बोल रही हूँ, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, जहां से हमने उसके थ्योरी वाले पार्ट को किया था वहीं से हम इसके मैपिंग वाले पार्ट को करेंगे। तो हमने क्या किया था, हमने बाउंड्री से स्टार्ट किया था। तो एकदम सीधी सी बात है कि हमें क्या करना है, कंप्लीट ज्योग्राफी क्या करना है इंडिया का, किससे करना है, मैपिंग से करना है। ठीक है, किससे करना है, मैपिंग से करना है। मैपिंग से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मैपिंग से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक बात देखना पड़ेगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम बॉर्डर्स पढ़ने वाले हैं, कोस्ट लाइन्स पढ़ने वाले हैं, फिजिकल फीचर्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पेनिनसुलर इंडिया, हिमालय, कोस्ट मतलब वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सब चीजें हम किससे पढ़ेंगे, मैप से पढ़ेंगे। इसके बाद हम आइलैंड टेरिटरीज पढ़ेंगे, जैसे लक्षद्वीप हो गया और आपका अंडमान निकोबार हो गया। ये बहुत छोटे छोटे चैनल्स में बटे हुए हैं, डिवीजन है इसका। तो इस तरीके से हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये तो हो गया इसका कंप्रहेंसिव स्टडी। ये यूपीएससी और बीपीएससी के लिए, दोनों के लिए ही काम आ जाएगा, क्योंकि मैपिंग दोनों में ही आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं पहले आपको बात बताऊं तो जैसे इंडिया का ये प्रॉपर मैप है, ठीक है, ये जो ब्लू वाला लाइन है ये आपके कोस्टल एरिया को बताता है। ठीक है, कि जितने भी समुद्री वाले जो बाउंड्री, जो समुद्र से घिरे हुए बाउंड्री है उसके बारे में एक बार आपका फिर से रिवीजन करा देते हैं हम, कि हमने पहले भी आपको बता दिया है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ये जो आपका बाउंड्री है कितने स्टेट इसको शेयर करते हैं, कितने स्टेट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया, तो कितने स्टेट है वो, 9 स्टेट है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टेट है, 9 स्टेट है। 9 स्टेट के साथ स्टेट का नाम भी पूछता है। ठीक है, तो स्टेट का नाम पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसा नहीं कि अब बी से तमिलनाडु से शुरू कर दे, बिल्कुल नहीं। या तो आप वेस्ट से शुरू करिए, गुजरात से, या तो आप कहाँ शुरू करेंगे, बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, तो अगर आप वेस्ट बंगाल से शुरू करते हैं तो ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, देन आपका उड़ीसा हो गया, फिर आंध्रा हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, केरला होगा, कर्नाटका होगा, या छोटा सा गोवा होगा, फिर महाराष्ट्र होगा, दैट इज गुजरात। ये टोटल आप काउंट करेंगे तो क्या हुआ, 9 हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको फिर से करिए, यहाँ से वेस्ट से, तो वेस्ट से करेंगे आप, ऐसा 3-4 बार करेंगे आपको याद हो जाएगा। ये क्या हो गया, गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये आपका गोवा हो गया, और ये क्या हो गया आपका, गोवा के साथ साथ कर्नाटका हो गया, और ये आपका केरला हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आंध्रा हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, हमने और भी चीजें डिस्कस की थी। क्या डिस्कस किया था कि हमारे ऊपर वाले बाउंड्रीज के बारे में, कि किससे किससे ये अपना बाउंड्री शेयर करता है, किससे किससे करता है, इसके बारे में काफी डिटेल स्टडी किया गया था। क्या कि सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, चाइना है। उसके बाद कौन सा है,
पाकिस्तान है। तो आपको इसी तरीके से देखना है, सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो यहाँ शेयर करता है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। यहीं पे हमने एक बात किया था वखान बॉर्डर कॉरिडोर के बारे में, ठीक है। कॉरिडोर का मतलब यही होता है, या तो दो चीजों को जोड़ रहा हो या तो दो चीजों को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान को तजाकिस्तान से जो अलग करता है वो वखान बॉर्डर ही है, और जो आपको अफगानिस्तान से जो चाइना को जोड़ने का काम भी करता है वखान बॉर्डर ही करता है, ठीक है। ये दोनों काम करता है। तो यहाँ जो वखान बॉर्डर है, कॉरिडोर है सॉरी, तो वो दोनों ही क्या मतलब, ये दोनों ही काम करता है। आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अगर नहीं पूछा गया है तो भी, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, अभी तक बिहार में नहीं पूछा गया है, तो बिहार पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है बिहार, आपको पता है, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज और पूछा जाता है कि जैसे कि आपका ये नेपाल है, ठीक है। आप मैपिंग में एक बात का ध्यान रखेंगे, सिक्किम जो है वो नेपाल और भूटान के बीच में आता है। किसके बीच में आता है, नेपाल और भूटान के बीच में आता है, ये दो कंट्री के बीच में आता है। और खास बात, एक बात और ध्यान रखिएगा, इधर जो चाइना और ये जो एरिया है आपका तिब्बत वाला क्षेत्र है, वो भी उसको शेयर करता है। तो ये सिक्किम बहुत प्रोमिनेंट है आपका। तो आपको कभी कभी कंट्री का भी नाम पूछ लेता है, कभी कभी स्टेट का नाम पूछ लेता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से इसमें जो है आपको दिया हुआ है बॉर्डर ऑफ इंडिया कितना, ये आपको वैल्यू याद रहे ना रहे, लेकिन अप्रोक्स याद होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपको अप्रोक्स, अगर याद करेंगे तो 15,000 किलोमीटर आपको अप्रोक्स याद होना चाहिए। और हमने कोस्टल एरिया के बारे में आपसे पहले भी बात किया था, 7517 किलोमीटर की बात की थी मैंने, ठीक है। तो 7517 किलोमीटर। अब देखिए ये दिया हुआ है 7517 किलोमीटर इस मैपिंग में, तो ये पूरा टोटल टेरिटरी की बात कर रहा है, ना कि मेन लैंड की, क्योंकि जो मेन लैंड का कोस्टल एरिया है जो आप इसकी बात करते हैं बस, वो कितना है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, 6100 किलोमीटर है। ये टोटल है, ये अंडमान निकोबार दोनों को इंक्लूड करके बात कर रहा है, ठीक है, और लक्षद्वीप को, ये जितने भी उसके कोस्टल एरिया है सबको इंक्लूड करके ये बात कर रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें डिस्कस किया जा चुका है, यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन कर दिया है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन पहले भी डिस्कस हो चुका है, वो गुजरात का है, देन आंध्र का है, फिर तमिलनाडु का है। देखिए गुजरात तो आपको पता चल गया था। अब आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अगर असेंडिंग पूछ सकता है, डिसेंडिंग पूछ सकता है, तो आप कैसे लगाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट किसके साथ है, गुजरात के साथ है, एंड फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो अगर गुजरात है उसके बाद कौन सा है लॉन्गेस्ट, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद लॉन्गेस्ट कौन सा है, तमिलनाडु है। देखिए आपको कंफ्यूजन कहाँ होने वाला है, यहाँ उड़ीसा को लेके होगा, ठीक है, कर्नाटका को लेके होगा, महाराष्ट्र को लेके होगा, लेकिन आप इन तीनों को याद रखेंगे, ठीक है। इसको लेके आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जैसा लिखा हुआ है आपको वैसे ही क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आप इसको मेजर करने नहीं जाएंगे। आपको जो डेटा गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड होती है आपको वही पढ़नी होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर लैंड लॉक्ड स्टेट देखें, देखिए ऐसे स्टेट जो किसी भी तरीके का बाउंड्री शेयर नहीं करते, ना ही लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, ना ही कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं, ऐसे स्टेट के बारे में बात हो रही है। ऐसे स्टेट को क्या बोलते हैं, लैंड लॉक बोलते हैं। तो ऐसे लैंड लॉक कंट्री स्टेट कौन कौन से, हरियाणा, आप देख लीजिए हरियाणा है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है नेक्स्ट, एमपी है, ठीक है, एमपी है, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। इसके बाद कौन सा है, तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना है यहाँ पे। इसके बाद कौन सा है, झारखंड है, झारखंड ये है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। आप नोटिस करिए क्या एमपी किसी से टच है, बिल्कुल टच नहीं, हरियाणा कुछ इधर ही होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ है हरियाणा, ठीक है। अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, एक बात समझने की कोशिश करिए, ठीक है, ठीक है।
अब हरियाणा को समझने को से हरियाणा देखिए, यहाँ लैंडलॉक, ठीक है, इससे लगा हुआ है, इसके बाद कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है राजस्थान के साथ, और यहाँ यूपी के साथ है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके का बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। यहाँ पंजाब है ना, ये राजस्थान है, और यहाँ पे क्या है, यूपी है और दिल्ली है, ये किसी भी तरीके से क्या है, शेयर बाउंड्री नहीं कर रहा है। ये स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे तो आपका यूटी में जाएंगे तो दिल्ली भी है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए एमपी, एमपी कहाँ है, यहाँ है बीच में, ठीक है। कहाँ है, एमपी बीच में है, और एमपी किसी भी तरीके का अलग अलग जगह पे शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो हम छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ ये है, ये भी लैंडलॉक है, किसी तरीके का कोस्टल बाउंड्री भी शेयर नहीं कर रहा है, और किसी भी तरीके का आपका लैंड बाउंड्री मतलब किसी भी कंट्री के साथ शेयर नहीं कर रहा है। कंट्री के साथ, क्योंकि देखिए स्टेट के साथ तो शेयर कर ही रहा है ना, झारखंड के साथ शेयर कर रहा है, यूपी के साथ शेयर कर रहा है, एमपी के साथ कर रहा है, ठीक है। नीचे करना सॉरी महाराष्ट्र के साथ कर रहा है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद देखेंगे आप, झारखंड हो गया, फिर तेलंगाना। तेलंगाना भी क्या है, ये कोस्टल बाउंड्री को भी शेयर नहीं करता है किसी भी तरीके का, और किसी कंट्री के साथ भी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है, किसी तरीके का बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं अब इसके बाद, तो ये तो हो गया ये नॉर्मल जो जानकारी जो हमने पहले क्लासेस में थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ा था, उसको हमने क्या कर लिया, मैपिंग के थ्रू कर लिया, जिससे आपको समझने में तकलीफ कम हो और इतना इजी फॉर्मेट में हो कि आपको याद हो जाए। आप एक दो बार वीडियो देखेंगे, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बोलूं तो आप देखिए, अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था हमारे पास एक नेशनल टेरिटोरियल सी के बारे में बताया था, ठीक है। इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट होती है उसके बारे में, इसी को क्या बोलते हैं, ये हमारा सॉवरेन बाउंड्री भी होता है एक तरीके से, ये हमारा नेशनल बाउंड्री होता है सी के पास। ऐसे सी में भी हमारा एक नेशनल बाउंड्री होता है, ऐसा नेशनल बाउंड्री जहां पे हम जैसे अपने लैंड पे कुछ भी करते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके का रिसर्च कर सकते हैं, फिशिंग करते हैं नदी वगैरह में, इसी तरीके से वो एक क्षेत्र होता है जहां पे ये सब काम हम कर सकते हैं। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, तो इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है, टेरिटोरियल का मतलब जो इंडिया की टेरिटरी है प्रॉपर, वो कितनी है, 12 नॉटिकल माइल्स है, ठीक है। कितनी है, 12 नॉटिकल माइल्स है। अब एक बात मैं आपको बता देती हूँ, एक क्षेत्र होता है, ठीक है, एक क्षेत्र होता है यहां से यहां तक का, ठीक है, वही 12 नॉटिकल माइल्स की बात हो रही है, ठीक है। वही क्या है, टेरिटोरियल सी है आपका इंडिया का। नेशनल बाउंड्री ध्यान रखिएगा, ये हमारी सॉवरेन बॉडी होती है, सब सॉवरेन एरिया होता है हमारा, मतलब संप्रभु क्षेत्र है, ये हमारा नेशनल बाउंड्री इसको बोल सकते हैं, बार बार बोल रही हूँ। और ठीक है, ये कितना होता है, 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल्स को अगर मेजर करना है आपको, ठीक है, तो 1 नॉटिकल माइल्स में कितना होता है, 1.8 किलोमीटर होता है। इसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21 पॉइंट मेरे ख्याल से 48 या समथिंग इसके लगभग आपको वैल्यू मिल जाएगी किलोमीटर में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको इसी तरीके से मेजर करना है। तो ये किलोमीटर में भी पूछ सकता है, नॉटिकल माइल्स में भी। क्वेश्चन तो यहां तक पूछा जाता है कि 1 नॉटिकल माइल्स में कितना किलोमीटर होता है, एंड दैट वैल्यू इज 1.8 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको उसके बाद मल्टीप्लाई तो सबको आता होगा अगर आप बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो, एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इसके लिए तो फिर वही बात है कि अगर आपको ये नहीं आता तो फिर मैं आगे क्या ही बोलूं, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.85 किलोमीटर है, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 को अगर इग्नोर भी कर देंगे तो भी आपका ऑलमोस्ट वैल्यू तो आई जाएगी, ठीक है। नॉटिकल माइल्स को फीट में भी लिखा हुआ है और इंचेस में भी लिखा हुआ है, ठीक है। पहले आप किलोमीटर में कर लेंगे, फीट में और इंचेस उसके बाद आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो उसके बाद आता है कॉन्टिगुअस जोन, ठीक है। एक कॉन्टिगुअस जोन होता है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, जो आपका पोल्यूशन चेक करने का एक साइज होता है, कितना है ये 24 नॉटिकल माइल्स, कितना है 24 नॉटिकल माइल्स। अब ये 24 नॉटिकल माइल्स क्या है, अब देखो, अब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ के बाद 24 स्टार्ट होता है, ठीक है। ये टोटल कैलकुलेट करके कितना आएगा, 24 आना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, कॉन्टिगुअस
जोन होता है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, राइट्स फॉर द पोल्यूशन, एक्साइज, ये सारी चीजें। एक्साइज का मतलब देखो समझो बात, किसी कंट्री की अगर शिप आई, अगर वो आपके 24 नॉटिकल माइल्स के एरिया में है, तो वहां पे इंडिया क्या कर सकता है, एक्साइज ड्यूटी लगा सकता है। समझ में आया, वो उसके अथॉरिटी में, सॉरी ठीक है, वो उसके क्या है, अथॉरिटी में। नेक्स्ट करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बहुत फेमस है ये तो, EEZ नाम से इसको जानते हैं मैक्सिमम लोग। ये एक्चुअल में जो होता है आपका, वो कितना होता है, 200 नॉटिकल माइल्स। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कितना होता है, 200 नॉटिकल माइल्स। ये बहुत डिस्प्यूटेड भी है, ठीक है, जैसे कि जो चाइना का जो डिस्प्यूट चल रहा है आइलैंड्स के साथ बहुत सारे साउथ चाइना सी में, वो इसी को लेके चल रहा है, क्योंकि चाइना बोलता है कि क्योंकि 200 नॉटिकल माइल्स जाने के बाद फिर उसका एक एरिया आ जाता है, फिर जाने के बाद फिर उसका एरिया आ जाता है, तो वो क्लेम करता रहता है। तो ये बहुत डिस्प्यूटेड है। लेकिन देख लीजिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, ये पहली बात तो एक्सप्लोरेशन के काम आता है, प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी, लाइक अगर किसी भी तरीके का आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, जैसे बिजली के लिए या किसी और चीजों के लिए, किसी भी तरीके का एनर्जी आप बहुत सारी चीजों के लिए प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसके लिए हो गया प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट, ठीक है, ये भी कहाँ आएगा, 200 नॉटिकल माइल्स में आएगा, ठीक है। तो ये सब इसमें होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जिसको क्या बोलते हैं आप, EEZ। हमारे पास 3 तरीके का जोन आ गया, क्या हो गया, टेरिटोरियल सी बोलते हैं इसी को नेशनल बाउंड्री बोलते हैं सी में, ये तरीके से नेशनल बाउंड्री भी है, किसका, सी का है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये संप्रभु क्षेत्र, क्योंकि देखिए टेरिटोरियल लिमिट है, ये टेरिटरी है ये हमारा, ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा, कितना है वो, 12 नॉटिकल माइल्स का है, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्टिग्यूअस होता है, जिसमें आपके पोल्यूशन के राइट्स वगैरह होते हैं, एक्साइज के राइट्स होते हैं, 24 नॉटिकल माइल्स होता है। उसके बाद जो है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, जो देखो इकोनॉमिक लिखा हुआ है ना, तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट, एक्सप्लोरेशन, जिसमें आप मतलब मिनरल्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, वो सब कहाँ आएंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो में इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो सकती है इसमें, ठीक है। चलो अब इसमें यही सारी चीजें दी हुई, ये मेजरमेंट है नॉटिकल माइल्स का, और आपको इतना समझ गए होंगे आप, ठीक है। इंडिया का इस तरीके का कोई ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि इंडियन ओशियन है और यहाँ अगल बगल बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो उसके साथ अच्छा खासा बढ़िया मतलब रिलेशन है और अच्छा बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है, बस थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है, वो किसके साथ है, श्रीलंका के साथ है, क्योंकि बहुत नियरेस्ट है वो, ठीक है। चलो अब कर लेते हैं इसको। अब जो आपको मैं बताना चाहती हूँ, अब ये देखिएगा, अब हमारे पास क्या है कि किस किस तरीके की हमारे फोर्सेस कहाँ कहाँ पे काम करता है, ठीक है, किस किस बॉर्डर पे कौन कौन से फोर्सेस होते हैं इंडिया में, ठीक है। अब हमारे पास जितने भी बॉर्डर है उसके अपने अपने क्या है, फोर्सेस हैं। अब पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करेंगे, पाकिस्तान से। इंडिया पाकिस्तान का अगर हम देखेंगे तो कौन सा फोर्स है, BSF है, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के बगल में है, क्या है, BSF है। इंडिया बांग्लादेश के साथ है, क्या, BSF है। देखो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पार्ट था कभी ना कभी, ठीक है, एक ही थे वो दोनों, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक ही फोर्स होगा, कौन होगा, BSF होगा। दूसरा क्या होगा, अफगानिस्तान उसके बगल में है, BSF होगा, ठीक है। अब देखो 3 हो गए हमारे पास BSF जहां जहां पे है, कौन कौन से हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 हो गए। इसके बाद चाइना के पास, ठीक है, देखो इंडियन तिब्बतन बॉर्डर ये फोर्स होता है एक तरीके से, ITBP, ठीक है। अब ये जो है आपका वो क्या है, तिब्बत वाले एरिया के लिए है, इसलिए क्या है, ये इंडिया चाइना के बॉर्डर पे ये फोर्स आपको दिख जाता है। इसके बाद आप इंडिया नेपाल SSB
जो बहुत फेमस है और इसको इतनी सिक्योरिटी की जरूरत भी नहीं है। फिर इंडिया और भूटान एसएसबी, इंडिया नेपाल और भूटान सब दोनों साथ में, दोनों के पास एसएसबी है, ठीक है। चाइना के लिए एक स्पेसिफिक फोर्स है, ठीक है, आईटीबीपी है। इसके बाद आपका ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। सॉरी ये म्यांमार का, ये दूसरा है, ये हो गया, ये हो गया, और अफगानिस्तान के पास थोड़ा सा हो गया, इनके लिए बीएसएफ है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया म्यांमार के पास क्या है, असम राइफल्स है। असम राइफल्स आज का फोर्स नहीं है, अंग्रेजों के जमाने का फोर्स है वो, ठीक है। तो आज भी वही है, ठीक है, उसी रूल पे हम चल रहे हैं इंडिया और म्यांमार के साथ, ठीक है। चलो इसका हो गया। अब देखो पहले क्या था कि अब हम हर बाउंड्री का हमारे पास एक नाम है, ठीक। ये ऐसे ही फैक्चुअल है क्योंकि ये नाम आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, जितना फैक्ट है वैसे का वैसे। इंडिया पाकिस्तान पे जो बाउंड्री है वो क्या है, रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ एक आदमी थे, इंसान थे, उनके ही नाम पे ये लिखा गया है, मतलब इन्होंने किया है तो इन्हीं के नाम पे क्या कर दिया गया, इसका नाम दे दिया गया। कौन सा है ये, रेड क्लिफ है, ये RED होगा, ठीक है, रेड क्लिफ है, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन है ये। इसके बाद इंडो चाइना मैकमोहन लाइन, सुना सुना लग रहा होगा आपको, इन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, और वो है जो लाइन है वो डूरेंट लाइन आपको दिखता है, ठीक है। उसके बाद सर क्रीक रीजन है, ठीक है, ये आपका कच्छ के पास आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, नाम है, समझ में आया। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, डिवीजन है इंडिया का, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं हम पीछे वाले में इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था, बस आपको याद होना चाहिए फोर्सेस के बारे में, एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा भी अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा देंगे तो ये बेसिक वाले क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब वहां से जैसे जैसे आप जितना इजी क्वेश्चन छोड़ते जाते हैं उतना आप परेशान होते जाएंगे। मैं सच बता रही हूँ, आप उतना ही परेशान होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लिस्ट से बाहर होते जाएंगे, प्रीलिम्स के ही लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, तो ये काम मत करिएगा, ठीक है। चलो अगर मैं ये देखूं कि इंडिया का जो बॉर्डर है, ठीक है, नेबर्स कंट्रीज के साथ, ठीक है, अब कौन कौन से स्टेट के साथ शेयर होता है, कौन कौन से स्टेट के साथ शेयर होता है, तो जो आपका बांग्लादेश है उससे कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं, तो बांग्लादेश के साथ कौन सा लगा हुआ है, वेस्ट बंगाल, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ क्या लगा हुआ है, वेस्ट बंगाल। दूसरा क्या लगा हुआ है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ठीक है। कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5। कौन कौन से हैं बांग्लादेश के साथ, वेस्ट बंगाल, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट चाइना के साथ इजी है, बहुत याद करना, ठीक है, आपको पता है, पहला लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, काफी आसान है। नॉर्थ में एकदम नॉर्थ के बॉर्डर को टच करते हुए जाता है, ध्यान से देखिए, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सॉरी। देन पाकिस्तान पे आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान, क्योंकि थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा आता है कंट्री, पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमारे कौन कौन से स्टेट लगते हैं, अब ध्यान से, गुजरात लगता है, आपको पता है, राजस्थान लगता है, जैसलमेर पूरा का पूरा हिस्सा ही लगता है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। पंजाब का पूरा बॉर्डर ही लगता है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। JNK का आपको पता है कि आधा हिस्सा लगता है पाकिस्तान के साथ, और लद्दाख, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। तो कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। अभी तक आपने कितना पढ़ा, देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, तीनों के साथ कितने स्टेट लगते हैं, 5-5। पहले तो नंबर याद कर लो, कितने लगते हैं, 5-5। तो आपको ना कम से कम ये पता रहेगा कि अगर 5-5 लगते हैं तो अगर आपको 4 दिमाग में आएगा तो आप 5वां याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों के साथ जो आप हमारे शेयर करते हैं बाउंड्री इंडिया के साथ, वो कैसे हैं, 5-5 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। देन नेपाल पे आते हैं। नेपाल भी 5 ही शेयर करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड उत्तराखंड, ठीक है। नेपाल भी कितना शेयर करता है, 5 ही शेयर करता है।
कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड उत्तराखंड। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, अगर ये भी कितना है 5, मतलब ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। म्यांमार पे आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये कितना है 4 है। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, पहले ऊपर मणिपुर आता है, फिर मणिपुर के फिर नीचे जस्ट नीचे क्या आता है? नागालैंड। नागालैंड के जस्ट नीचे क्या आता है? मिजोरम आता है। ये हो गया कितना? 4 हो गया स्टेट। उसके बाद भूटान पे आते हैं। ठीक है, जब आप भूटान पे आएंगे तो भूटान किसके किसके साथ शेयर कर रहा है? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। ये भी कितना है? 4। मतलब ये जो 4 है वो 5-5, ये 2 जो है 4-4 शेयर करते हैं। कौन कौन सा है? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये किसके साथ शेयर कर रहा है? भूटान के साथ। भूटान दिखने में छोटा है लेकिन शेयरिंग क्या है? 4 स्टेट के साथ है। नीचे वाला आपको दिख नहीं रहा है, मैं बता देती हूँ, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान सिर्फ एक के साथ बाउंड्री शेयर करता है एंड दैट इज लद्दाख। लद्दाख कहाँ पे? जो हिस्सा वो शेयर करता है वो किसमें है? पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, तो वो लद्दाख वाला हिस्सा है वो एक है। तो ये सोचने की बात नहीं, बहुत छोटा सा बॉर्डर है। चलो, इसको इसी तरीके से आपको याद कर लेना है। हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो हमारा ईस्टर्न बाउंड्री, वेस्टर्न बाउंड्री, फिर उसके बाद नॉर्दर्न बाउंड्री एंड साउदर्न बाउंड्री। ठीक है, इंडिया का जो एक्सटेंशन बताया था, लेकिन उसमें मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं बताया था। तो आपको क्या याद करना है? डिस्ट्रिक्ट याद करना है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ, बिहार के फैक्ट को लाइटली लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। बिहार बहुत ही फैक्चुअल पेपर पूछता है समटाइम्स। तो इसके लिए आपको एकदम कोर फैक्ट होते हैं वो पता होने चाहिए। अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसका अगर फैक्ट है वहां पे और रिलेवेंट है तो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेवेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बताऊं आपको, तो जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है वो इंदिरा कोल है। कहाँ पे है ये? लद्दाख में। कहाँ पे है ये? लद्दाख में है ये। वेस्टर्न मोस्ट जो बाउंड्री है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। लेकिन गुजरात के कहाँ है? गुहार मोती है जगह है। कौन सा मोती है? गुहार मोती। गुजरात गुहार लगा रहा है कि भाई पाकिस्तान से हमारा पीछा छुड़ाओ। ठीक है, तो अब क्या है? गुहार मोती है। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात पे। जो गुजरात का जो लास्ट वाला पॉइंट है वेस्ट वाला इंडिया का, वो प्लेस कौन सा है? गुहार मोती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलेंगे तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा, वो कौन सा है? किबीथू। किबीथू क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? यूपीएससी में। किबीथू पूछा गया क्वेश्चन है कहाँ पे? यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, ये फैक्ट। तो ये जो फैक्ट है आपका याद करिएगा, अगर यहाँ पूछा जा चुका है तो ये चारों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने आपको बताया था 2 बाउंड्री। कन्याकुमारी तो ऑलरेडी एक डिस्ट्रिक्ट ही है, ठीक है, तमिलनाडु का। तो कन्याकुमारी इसका लास्ट एक्सटेंशन है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये मेन लैंड का है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए टेरिटोरियल जो होता है, मतलब जो टेरिटरी है इंडिया का, जो अंडमान निकोबार को भी जब इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। ये बात हो चुकी है। ठीक है, तो इस बात को लेके भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये इसी तरीके से आपको 1-2 बार वीडियो देखेंगे, ये मैप वाला देखेंगे तो आपका आगे का जितना भी फैक्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने इसमें पीवाईक्यू से लेकर आने की जो क्वेश्चन आने की संभावना है उसको भी इंक्लूड कर दिया है इसमें। क्योंकि देखिए, जो क्वेश्चन किसी और भी एग्जाम में आ चुका है ना, वो बिहार कहाँ से पेपर बनाएगा? जो क्वेश्चन आ चुके हैं या जो फैक्ट होंगे किताबों में वही तो बनाएगा। अपने से तो ज्योग्राफी में कुछ ऐड नहीं कर देगा ना, कि नहीं धरती का हिस्सा मैं इतना बाहर कर देता हूँ, ये यहाँ का हिस्सा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। या तो वो फैक्ट पूछेगा जो वो ऑलरेडी पूछ चुका है, या तो किसी स्टैंडर्ड बुक से पूछेगा एंड दैट इज एनसीईआरटी, या तो बिहार बोर्ड का अपना जो बुक होगा उससे पूछेगा, या तो वो क्या करेगा और किसी मतलब जो प्रेस्टिजियस एग्जाम्स होंगे उसके क्वेश्चन को उठाएगा और वही पूछ डालेगा। ठीक है, तो आपको करना यही है। तो हम लोगों ने बहुत इजी कर दिया आपके लिए। क्या इजी कर दिया है?
सारे क्वेश्चंस को हमने एक जगह कर दिया है। हमारा कोशिश ये है कि हम आपको इंडिया जो पढ़ा रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं अगर, तो मैप आपको अच्छे से आना चाहिए और मैप आप अंडरस्टैंड कर सके कि कैसे पढ़ना है। तो हमने आपका काम बहुत आसान कर दिया है इस चीज को लेकर कि अब आपको मैप के लिए कहीं भागना वागना नहीं है। हमने मैप को एक जगह करके आपको बढ़िया से व्यवस्थित करके दे दिया। आप इसको 2 बार वीडियो देख लेंगे, ट्रस्ट मी आपका कोई फैक्ट नहीं छूटेगा। इवन जो चीजें इंक्लूड नहीं है मैं उसको एक्स्ट्रा भी लिख दे रही हूँ, लाइक इंदिरा पॉइंट और भी पीछे जो चीजें नहीं थी उसको मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं बोलूं कि अगर कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, अब जो फैक्ट्स हैं उसको आप पढ़ लीजिए। अभी मैंने आपको बताया है कि ठीक है हमारा जो इंडिया का लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, ये हमने पीछे भी आपको बताया था। ठीक है, एक्सटेंशन जब बता रही थी तो। दूसरी बात, इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये नंबर में है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, क्या कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अब हमारे पास कॉन्टिनेंटल एरिया है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, अब जितना भी कॉन्टिनेंटल एरिया है उसका कितना परसेंट इंडिया शेयर करता है, एंड दैट इज 2.4% इंडिया क्या करता है, वर्ल्ड के पूरे कॉन्टिनेंटल क्षेत्र में से 2.4% इंडिया शेयर करता है। ठीक है, एक चीज का लैंड पर शेयर करता है। अभी मैंने बताया हमारे नेबरिंग कंट्रीज 9 कंट्रीज हैं, 7 लैंड बाउंड्रीज हैं, 2 मैरीटाइम है। ठीक है, एक चीज और हो गया आपके पास, अब पॉपुलेशन अब जब नया डेटा आएगा, जब हम सेंसस पढ़ेंगे, देखो आप बता देती हूँ मैं एक चीज, जब हम सेंसस पढ़ेंगे तो उस डेटा को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि बिहार में सेंसस से आता है। ठीक है, और एक बात याद रखना पड़ेगा, जब हम बिहार ये सेंसस पढ़ेंगे तो हम वहां पे भी एक सेंसस है, ठीक है, कास्ट वाला, वो भी पढ़ेंगे। साथ साथ में जो नया सेंसस अभी जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसमें कितने टाइप के डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, कितने फेजेस में हो रहे हैं, कब वो इशू हुआ था कि ये हम करवाया जाएगा, इतना डिले क्यों हुआ, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे जब सेंसस पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, फिर वही बात, निकोबार आइलैंड है। ठीक है, वही तुम्हारा क्या इंदिरा पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, वो कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट की बात हो रही है। 6 डिग्री 4 मिनट, यहाँ 45 मिनट लिखा हुआ है, दैट इज राइट, लेकिन आपको 4 मिनट याद कर लेंगे तो कोई इतने बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट ये हो गया। अब हमारे पास जो हमने पढ़ा था कि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने स्टेट से होके गुजरता है, कितने स्टेट को काटते हुए निकलता है, या कितने स्टेट से होके गुजरता है, तो कितने स्टेट है वो 8। कितने हैं, 8 स्टेट हैं। पहला स्टेट क्या है, गुजरात है, पहला स्टेट क्या है, गुजरात है। दूसरा कौन सा है, राजस्थान है। तीसरा एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है सबसे लंबा लाइन कहाँ बना रहा है, एमपी में बना रहा है, और सबसे शॉर्टेस्ट कहाँ बना रहा है, राजस्थान में बना रहा है। तो ये सब फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एमपी में सबसे लंबा लाइन, राजस्थान में सबसे शॉर्टेस्ट हो गया। अब हमारे पास स्टैंडर्ड मेरिडियन, मतलब इंडिया का अपना एक IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जहां से इंडिया का, आप गुजरात में है तो भी टाइम सेम दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश में है तो भी टाइम सेम दिखाई देगा। तो उसके लिए एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है, वो कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है, कहाँ पे, ये ईस्ट वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है ये, क्योंकि पूरा का पूरा इंडिया किस में है, ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी किस हिस्से में है, ईस्ट वाले हिस्से में। ठीक है, तो अब आपका जो लॉन्गिट्यूडनल, जो देशांतर रेखा में जो उसका एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, आपका ईस्ट वाले में ही रहेगा, जिसमें हमने एक स्टैंडर्ड टाइम लिया है, कितना है वो, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, इसको लेंगे। ये है कहाँ पे, देखिए पीछे भी बात हुई, अभी भी बात होगी, क्या बात होगी कि ये मिर्जापुर में है, लेकिन
पहले ये नैनी में बहुत सारे पेपर में आ चुका है नैनी ऑप्शन। नैनी कहाँ पे है? प्रयागराज में है। दोनों डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, मिर्जापुर और प्रयागराज। तो नैनी क्वेश्चन में पहले आता था, अब मिर्जापुर आता है। तो अगर आपको ऑप्शन में नैनी दिख जाए, मिर्जापुर ऑप्शन में ना रहे, तो आप टिक जरूर लगा देंगे। आपको इस क्वेश्चन का एडवांटेज ही मिलेगा, ठीक है। अगर डिलीट हुआ तो भी, नहीं डिलीट हुआ तो भी, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको करनी है, तो ध्यान रखिएगा। अभी कौन सा है? मिर्जापुर है। ये कितने को शेयर करता है? 5, ठीक है। हमारा मतलब जो IST है, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो, ठीक है, वो कितने को शेयर कर रहा है? वो कितने को शेयर कर रहा है? 5 को। 5 में कौन कौन से हैं आपके? ठीक है, आपका पहला तो यूपी है, मिर्जापुर कहाँ पे है? यूपी में। दूसरा MP है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ये 5 हो गया। तो अभी हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो है वो कितना है? 8 है। और जो हमारा आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितना है? 5 है, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? आगे भी हम मैपिंग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आप लोग कहेंगे, अगर आप लोग का कमेंट अच्छा आया, अगर आप लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, तो हम इसको और डिटेल में मैपिंग करेंगे और सारे के सारे इंडियन ज्योग्राफी को हम किससे कंप्लीट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मैप से कंप्लीट करेंगे। ट्रस्ट में, अगर आपको एक बार मैप याद हो गया इंडियन ज्योग्राफी में, तो सारा क्वेश्चन आप लगभग कर लेंगे, क्लाइमेट को छोड़ के। और क्लाइमेट के लिए भी आपको मैप की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। हम मानसून बहुत डिटेल में करेंगे, उसके बाद उसको भी मैं मैप से आपको बताऊंगी कि कैसे आपको उसको पढ़ना है। और आप हमारे मैप वाले सीरीज से जुड़े रहिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप एग्जाम के बाद जरूर तारीफ करेंगे कि हमने सही जगह से पढ़ाई की। थैंक यू सो मच फॉर द टुडे एंड आप आगे हमसे जुड़े रहें। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें और अपना रिस्पॉन्स जरूर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।